JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट अंडरवर्ल्ड पार्ट 5। मूवी की शुरुआत पिछले पार्ट की कहानी से होती है, जहां पर सलीन ने अभी अपनी बेटी को छुपा दिया है ताकि कोई भी वंपायर और भेड़िया उस तक ना पहुंच सके और उसका इस्तेमाल ना कर सके। और सलीन सबसे डरकर आगे भाग रही होती है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। और तभी वहां पर भेड़िए आकर उस पर हमला करते हैं। तभी वो उनका मुकाबला करती है और उन्हें मारने में कामयाब हो चुकी होती है। उतनी ही देर में वहां पर डेविड आता है, जो कि आकर उससे बातें करता है। उससे कहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भेड़ियों ने नया लीडर मैरियस चुन लिया है, जो कि बहुत ही खतरनाक और पावर वाला है। वो अभी तुम्हारी बेटी की तलाश में है। तभी सलीन कहती है कि वो अपनी बेटी के बारे में खुद कुछ नहीं जानती, तो वो उसे क्या बताएगी। उतनी ही देर में मैरियस का एक आदमी एक गन से फायर करता है, जो कि आकर डेविड को लगती है। तभी वहां पर सलीन उस आदमी के पास आती है, उसे वार्निंग देती है, उसे बताती है कि वो जाकर अपने लीडर मैरियस को मेरा पैगाम दे कि मैं अपनी बेटी के बारे में खुद कुछ नहीं जानती। और वो उसके पैरों पर गोलियां चलाकर वहां से चली जाती है। और वो डेविड, जो कि जख्मी होता है, उसे अपने साथ लेकर एक सुरक्षित जगह पर आती है। तभी दूसरी तरफ हमें मैरियस दिखाया जाता है, जो कि अपने लोगों के साथ बातें कर रहा होता है कि हमारी जो नस्ल है यानी कि भेड़िए वो भी कम होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें कोई खास किस्म का हथियार चाहिए ताकि हम अपनी पावर का इजाफा कर सकें और भेड़ियों को भी ज़्यादा ताकतवर बना सकें। और वह इस बात में कामयाब होने के लिए अभी उन्हें सलीन की बेटी की ज़रूरत होती है। तभी वहाँ पर उसका आदमी आता है, जो कि उसे आकर बताता है कि उसने उस आदमी के अंदर ट्रैकर लगा दिया है, जिससे हम सलीन तक बआसानी पहुँच सकते हैं। तभी हम डेविड को देखते हैं, जिसको गोली लगी हुई होती है। तभी सलीन उसे सुरक्षित जगह पर लाकर उसके जिस्म से गोली निकालती है और उन्हें वो गोली देकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है, क्योंकि वो एक खास किस्म की गोली होती है। उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ होता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता। तभी दूसरी तरफ हम समीरा को देखते हैं, जो कि अभी एक ट्रैब की लीडर है, वो भी एक वंपायर होती है। तभी वहाँ पर थॉमस आता है, जो कि डेविड का वालिद होता है, जो कि आकर समीरा से बातें करता है। उससे कहता है कि तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। तभी समीरा उसे बताती है कि हमें मौत के सौदागर दोबारा से चाहिए और जो मौत की सौदागर सलीन है उसकी मदद चाहिए ताकि वो दोबारा से इन सब वंपायरों को मौत के सौदागर में बदल सके, इन्हें बहुत ही खतरनाक हथियार बना सके ताकि हम मैरियस और उसके जैसों का मुकाबला कर सकें। तभी थॉमस कहता है कि इस बात के लिए कौंसल नहीं मानेगी, क्योंकि सलीन ने 3 बुजुर्गों को मारा हुआ है। लेकिन जो होती है समीरा, वो कहती है कि तुम कौंसल को मनाओगे ताकि वो सलीन को यहाँ पर ला सके, हम सलीन की मदद से दूसरों को भी ट्रेन कर सके। और बातों ही बातों में थॉमस जो होता है वो समीरा को ये भी बता देता है कि सलीन ने अपने ब्लड से मेरे बेटे को दोबारा से जिंदा किया है, जिस पर समीरा बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और जो थॉमस होता है वो आकर कौंसल के सामने बातें करता है। उन्हें बात मनाने में कामयाब हो चुका होता है कि हम सलीन को दोबारा से यहाँ पर लेकर आएंगे, जो कि हमारी मदद करेगी ताकि हम दूसरों को भी ट्रेन कर सकें और मौत के सौदागर में बदल सकें। और इस बात पर कौंसल भी थॉमस की बात मान लेती है। तभी समीरा जो होती है वो अपनी खास वंपायर अलेक्सिया को 1-2 साथियों के साथ वहाँ पर डेविड और सलीन को लेने के लिए भेजती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अभी कहाँ पर हैं। तभी वहाँ पर अलेक्सिया आकर समीरा का खत देती है, उसे बताती है कि कौंसल ने उसे माफ़ कर दिया है और उसे अभी हमारे साथ चलना होगा। लेकिन सलीन उस पर शक करती है। उतनी ही देर में वहाँ पर भेड़िए भी हमला करने के लिए आ चुके होते हैं। ये देखकर वहाँ पर जो सलीन होती है वो डेविड के साथ अलेक्सिया की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी होती है और वो उस कैस्टल में, उस ट्रैप में आ चुके होते हैं, जो कि समीरा का होता है, जहाँ पर समीरा बहुत ज़्यादा खुश होती है डेविड और सलीन को देखकर। तभी वो वहाँ पर एक पार्टी रखती है, लेकिन सलीन जो होती है वो उस पार्टी को एंजॉय नहीं करती। अगले दिन हम देखते हैं कि सलीन जो होती है वो सब नए स्टूडेंट यानी कि जो वंपायर होते हैं उनको मौत के सौदागर बनाने के लिए शुरू हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर उसका खास आदमी जो समीरा का होता है, वर्गा, जो कि उसका लवर भी होता है, वो वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि आकर सलीन को काम करते हुए देखकर उसे कहता है कि वो उसके साथ छोटी सी फाइट करे ताकि वो दूसरे स्टूडेंटों को भी दिखा सके कि हम कैसे हैं। तभी वो दोनों एक जो जंगला होता है उसके अंदर फाइट करते हैं, जहाँ पर जो होता है वर्गा वो उसके हाथ पर एक कट लगाता है, जो कि खास किस्म का जहर होता है, जिससे सलीन बेहोश हो जाती है। ये देखकर सब स्टूडेंट वहाँ पर डर जाते हैं। उतनी देर में वहाँ पर जो समीरा होती है वो भी आती है और वर्गा से कहती है कि वो सब स्टूडेंट को मार डाले और सारा इल्ज़ाम सलीन पर डालेंगे। और वो तभी वहाँ पर जो कौंसल होती है उसे बुलाकर सारा इल्ज़ाम सलीन पर डाल देते हैं, लेकिन वो सलीन को वहाँ से ले जा चुके होते हैं। तभी वहाँ पर थॉमस जो होता है वो अपने बेटे डेविड से बातें करता है कि उसे समीरा पर शक हो रहा है, वो कुछ और ही जाती है। उतनी ही देर में वो आगे बढ़ते हैं खुफिया ठिकानों से। तभी उन्हें पता चलता है कि जो होती है सलीन, उसे एक मशीन पर लिटाया गया है, जिससे वो उसका ब्लड निचोड़ रही है ताकि वो उसका ब्लड पी सके। और वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उसे उस मशीन से आज़ाद करते हैं। तभी वहाँ पर वर्गा जो होता है वो अपनी मालकन यानी कि जो समीरा होती है उसके साथ वहाँ पर आ चुका होता है। ये देखकर थॉमस जो होता है वो डेविड से कहता है कि वो उसे लेकर यहाँ से चला जाए सलीन को, और वो उनको रोकने की कोशिश करता है।
तभी इससे पहले कि डेविड वहाँ से निकले वो देखता है कि समीरा ने उसके वालिद को मार दिया है। लेकिन डेविड जो होता है वो वहाँ पर सलीन को लेकर निकलने लगा होता है क्योंकि वहाँ पर धूप निकल रही होती है। और धूप का असर जो है वो डेविड और सलीन पर नहीं होता क्योंकि उनके पास अलेक्जेंडर कॉर्विनस का खून है। और वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है समीरा, और वो कहती है कि अभी उसे भी उसका ब्लड चाहिए क्योंकि उसके पास उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड होता है। और वो उस ब्लड को साफ होने का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर डेविड जो होता है वो सलीन को लेकर गाड़ी में आगे बढ़ता है क्योंकि उन्हें एक किले में जाना हुआ होता है जिसका उसके वालिद ने बताया हुआ होता है जो कि पहाड़ियों के ऊपर होता है। तभी वो उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ समीरा जो होती है वो अपनी खास वंपायर एलेक्सिया को भेजती है ताकि वो उनका पता चला सके वो किस तरफ जा रहे हैं। तभी वो रेलवे ट्रैक पर आकर उनकी वीडियो फुटेज देकर पता चलाती है कि वो कैस्टल में जा रहे हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर है। तभी वहाँ पर वो उसका अपना लवर जो होता है उस एलेक्सिया का, जिसका नाम मैरियस है, जो कि अभी भेड़ियों का लीडर है, वो आकर उसे बताती है कि सलीन उस तरफ जा रही है, तुम्हें जाकर उसे ढूंढना होगा। और वो आकर ये बात जो होती है वो अपनी लीडर समीरा को भी बताती है। तभी समीरा उसे कहती है कि वो जाकर वहाँ पर देखे कि सच में सलीन वहाँ पर मौजूद है और वो वहाँ पर क्या कर रही है, वो सारी बातें आकर वापस मुझे बताएगी। तभी एलेक्सिया भी वहाँ पर चली जाती है। हम देखते हैं कि जो होती है सलीन वो डेविड के साथ उस कैस्टल में आ चुकी होती है जहाँ पर वो उनके लीडर एल्डर विडार से मिलते हैं जो उनसे बातें करता है। और वो तभी वहाँ पर वो डेविड को बताता है कि वो वहाँ पर बहुत ही बड़े महान बुजुर्ग अमीलिया का बेटा है। इस पर डेविड बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे बताया गया था कि उसकी माँ एक कमज़ोर वंपायर थी जो कि उसे जन्म देते ही मर गई। लेकिन इस बात पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी माँ एक बहुत ही महान बुजुर्ग, एक खास खून थी जिसका नाम था अमीलिया। और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और अपनी मॉम की दी हुई तलवार भी नहीं लेता और वो उस कैस्टल से बाहर आ जाता है जहाँ पर एल्डर विडार जो होता है वो सलीन को उस अमीलिया की एक अंगूठी यानी कि रिंग देता है जिसमें उसका ब्लड होता है, जो कि आते साथ ही वो डेविड को देती है और कहती है कि कोई तो वजह रही होगी जो कि अमीलिया ने ये फैसला किया है। तभी वो उसका ब्लड पीता है डेविड उस रिंग से ताकि वो सच जान सके और उसके विजन आते हैं और वो सच जानकर बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है। तभी अंदर आकर सलीन जो होती है वो एल्डर विडार की बेटी लीना से मिलती है जो कि मरे हुओं को दूसरी दुनिया में भेज रही होती है। और वो उससे बातें करते उसे बताती है कि दूसरी दुनिया भी एक स्टेप है, उस स्टेप के बाद हम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती हैं। इस पर सलीन बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तभी वहाँ पर डेविड देखता है कि वह भेड़िए वहाँ पर आ चुके हैं जो कि वहाँ पर हमला करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी वो आकर सबसे कहता है कि अभी हमें लड़ना होगा इससे पहले कि भेड़िए हम लोगों को मार डाले। तभी उस कैस्टल के सब लोगों को अपने साथ लड़ने के लिए मना लेता। उतनी ही देर में भेड़िए भी अंदर आ चुके होते हैं जो कि उनको मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो कैस्टल के लोग होते हैं वो भी उनके साथ लड़ते हैं। मैरियस जो होता है जब वो सलीन को देखता है उसकी तरफ बढ़ता है उसके साथ लड़ने के लिए, तभी सलीन भी मैरियस के साथ लड़ती है और दोनों ही पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरते हैं। तभी वो दोनों बहुत ही बुरी तरह लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को मारे तभी वहाँ पर एलेक्सिया आती है जो कि आकर पीछे से ही एक तलवार जो होती है वो सलीन के अंदर डाल देती है जिससे सलीन बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी होती है। तभी वो उससे उसके बेटी के बारे में पूछती है लेकिन वो कहती है कि वो खुद भी अपनी बेटी के बारे में नहीं जानती और उसका ब्लड जो होता है वो एलेक्सिया चेक करती है यानी कि उसकी यादों में ताकि वो उसकी बेटी का ठिकाना जान सके। लेकिन एलेक्सिया उसे बताती है कि ये अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानती और हमें पता चलता है इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर मैरियस से गोलियां मारता है और वो एक बर्फ़ के अंदर चली जाती है। तभी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उसका भी प्लान होता है कि वो उसकी बेटी के बगैर ही समीरा के कैस्टल पर हमला करेगा। और वो इस बात के लिए एलेक्सिया को कहता है कि वो जाकर अपनी लीडर समीरा को बताए कि अभी जो है वहाँ पर लोग भेड़ियों ने हमला कर दिया है और अभी वो उस तरफ आ रहे हैं। और वो आकर सलीन जो होती है वो वहाँ पर मर चुकी होती है जो कि वहाँ पर लाना जो होती है वो उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है। तभी डेविड उससे कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा और वो यहाँ पर आने के लिए शर्मिंदा है ताकि वो यहाँ पर आया और सब लोग मारे गए, ये भी उसकी गलती है और वो अपनी गलती को ठीक करने के लिए वहाँ से निकल पाता है। तभी दूसरी तरफ हम समीरा को देखते हैं जिसके पास एलेक्सिया आ चुकी होती है क्योंकि उसे समीरा को भी पता चल चुका था कि एलेक्सिया गद्दार है, वो मैरियस के साथ प्यार करती है। तभी वो उसे भी मार डालती है और उससे सारी बातें सच उगलवा लेती है यानी कि सच बातों का पता चलने के बाद उसे मार डालती है। और वो आकर कौंसल के सामने एक प्रस्ताव पेश करती है कि हमें जंग करनी होगी इससे पहले कि भेड़िए हम पर हमला करें। इस बात पर कौंसल नहीं मानती। तभी वो अपने सिपाहियों के साथ कौंसल को ब्लैकमेल करती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उतनी ही देर में वहाँ पर डेविड आता है जो कि आकर मिलिया का खून जो होता है वो कौंसल को पिलाता है ताकि वो सच जान सके। और इस बात पर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि उस कैस्टल का असली लीडर जो भी है यानी कि जो समीरा है वो उसकी लीडर नहीं
बल्कि जो असली लीडर है वो डेविड है। तभी वर्गा भी उसकी साइड ले लेता है। इस बात पर जो होती है समीरा बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर भेड़िए हमला करने के लिए आ चुके हैं, जो कि मैरियस के साथ आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर वो हमला करने के लिए अंदर आते हैं। तभी वहाँ पर जो समीरा होती है उसे कैद कर लिया जाता है और डेविड जो होता है वो अपने साथियों के साथ निकलकर उन भेड़ियों का मुकाबला करना शुरू करता है। उतनी ही देर में वो भेड़िए जो होते हैं वहाँ पर खिड़कियों को तोड़ना शुरू करते हैं ताकि वो रोशनी को अंदर ला सकें और इन जो वंपायर हैं उनको जलाकर राख कर सके। तभी जो मैरियस होता है वो देखता है कि रोशनी का असर डेविड पर नहीं हो रहा। इस पर वो बहुत हैरान होकर उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और सब लोग वहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरी तरह फाइट कर रहे होते हैं। उतनी ही देर में वो देखते हैं कि वहाँ पर सलीन आती है जिसकी अभी स्पीड रफ्तार हो चुकी होती है और वो वहाँ पर मौजूद भेड़ियों को बुरी तरह मारने लगती है और वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मदद लेकर आई हुई होती है उसी कैस्टल के अंदर से जहाँ पर वो पहाड़ी में मौजूद लोगों की, जो कि आते साथ ही वहाँ पर मौजूद भेड़ियों को मारना शुरू करते हैं। तभी मैरियस जो होता है वो सलीन पर हमला करने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी दूसरी तरफ डेविड भी होता है जो कि सलीन की मदद करने के लिए अंदर आता है, जो कि आकर देखता है कि समीरा वहाँ से आज़ाद है जो कि उस पर हमला करती है। तभी डेविड जो होता है वो समीरा के साथ लड़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है सलीन जो होती है मैरियस के साथ लड़ रही होती है। तभी उसका ब्लड जो होता है मैरियस का वो सलीन के अंदर जाता है, यानी कि होंठ पर गिरता है, जिससे उसे सलीन को यादें आती है, उसके विजन आते हैं। उसके विजन देखकर से पता चलता है कि उसने ही उसके हस्बैंड माइकल को मारा है और उसका सारा ब्लड निचोड़ लिया है और वो उसे बताता है कि अभी ये उसके आखिरी ब्लड की एक शीशी है, जो कि वो उस ब्लड को उसके सामने पीता है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है जो कि सलीन पर हमला करने लगता है। लेकिन सलीन जो होती है पहले तो उसके सामने कुछ भी नहीं करती और उससे मार खाई जा रही होती है और तभी वो उस पर हमला करती है और उसके रीढ़ की हड्डी को निकाल देती है, जिससे मैरियस भी वहीं पर मौजूद मारा जाता है। और हमें पता चलता है सलीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड, उसका हस्बैंड माइकल कॉर्वन मारा जा चुका है और वो इस बारे में पहले कुछ भी नहीं जानती थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं समीरा जो होती है वो वहाँ पर डेविड के साथ बहुत ही बुरी तरह लड़ रही होती है। तभी डेविड वहाँ पर खिड़की को ओपन करता है ताकि रोशनी अंदर आ सके, लेकिन रोशनी का असर अभी समीरा पर नहीं होता क्योंकि उसने उसका ब्लड पी लिया होता है सलीन का और उसके ब्लड से उसकी सारी शक्तियाँ सलीन के अंदर जो होती हैं वो समीरा के अंदर भी आ चुकी होती हैं। तभी ये देखकर डेविड जो होता है वो एक तलवार से समीरा पर हमला करता है और समीरा को मार डालता है और हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर भेड़ियों को आकर उनके लीडर का सर दिखाते हैं ताकि भेड़िए यहाँ से चले जाएं और वो इस काम में कामयाब हो चुके होते हैं और मैरियस अभी मारा जा चुका होता है और हमें पता चलता है कि सब लोगों ने सलीन को माफ़ कर दिया होता है और सलीन जो होती है वो अभी एक 3 बड़े बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग बन चुकी होती है और वो अपना खून जो होती है सबको पिलाती है ताकि सब लोग अभी जल्दी जल्दी ठीक हो सके और वो इस काम में कामयाब हो चुकी होती है और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह के आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।